आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया से हर छोड़ कर। ओ गम की दुनिया से घर छोड़ कर, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो हेलो साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल महामैराथन। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक ही क्लास में पूरा निचोड़ देंगे। तो आज मैं पूरे 15 पार्टों का एक ही क्लास में निचोड़ देने वाला हूं। तो आप कहीं मत जाइए। तो ठीक है, आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो जॉब जरूरी चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं अब कुछ से क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं हम आज। तो महामैराथन आपके लिए, जिसने भी ये क्लास मिस कर दी उसका बहुत नुकसान होगा। और जब एग्जाम में आप बैठने जाओगे तो देख लेना क्वेश्चन कितना फंसेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। आज का कुक वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन। जैसा कि हमने वादा किया था, हम अपने वादे पर पूरे खरे उतर रहे हैं। बशर्ते आप कितना कर पाओगे, ये हम देखते हैं कि आप हमको कितना सपोर्ट कर पाओगे। तो साथियों, आज से अपना वादा रहा, इसीलिए मैं मतलब मेरे गाने में कोई ना कोई आपको लॉजिक मिलेगा। ऐसे ये फालतू के गाने नहीं यार, मोहब्बत के गाने भी गाता हूं तो उसमें भी कुछ ना कुछ निचोड़ होता है, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी करे, आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी करे, क्योंकि वीडियो 15 पार्टों का एक ही निचोड़ होगा। फालतू की कमेंट कोई करेगा नहीं। एक बार मैं सबके नाम ले देता हूं। कपिल शर्मा, और ये कौन है, गौतम, गौरव, और ये सुभाष, रवि, तुषार। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अब। तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? आज का पहला क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? तो ये होती है चेरनोजम से, चेरनोजम, चेरनोजम। लिंक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। गेहूं की जलवायु के लिए, गेहूं उत्पादन यानी कि करने के लिए चेरनोजम जलवायु का होना अधिक महत्वपूर्ण है। आज का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि महामैराथन होगी, इसमें आप धैर्य पेशेंस बनाकर रखें। आपका 100% मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरीकल्चर, इसका आपका आंसर होगा फ्लोरीकल्चर, 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 फलों का अध्ययन, ठीक है। फलों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्लोरीकल्चर। तो आप बेफिक्र रहें। आप कुक वाले हमेशा ध्यान रखें कि आपको FAO, ठीक है, और खाद्य से संबंधित, फल सब्जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूं, आप भी उतना एफर्ट लगाइए। तो अंगूर की खेती के लिए मतलब जो अंगूर की खेती का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? तो देखो अगला, विटीकल्चर, विटीकल्चर में अंगूरों की खेती। मेरे हर एक पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं उस पर हमेशा गौर दें, क्योंकि सब चीज लिखी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चौथा क्वेश्चन, मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट करूंगा,
क्यों? क्योंकि अगर आप लाइव नहीं आ पा रहे हो तो मेरी क्लास जब रिकॉर्डेड ये हो जाएगी आप स्पीड बढ़ाकर भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अंगूर की खेती विटिकल्चर। रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति हर संडे को निचोड़ होगा ऐसे ही। पेपर की औकात, उसको पेपर की औकात दिखा देंगे हम। पेपर को उसकी औकात दिखानी है तो क्लास जरूर ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति है अंडे से। ठीक है, अंडे से रजत क्रांति है। ठीक है। आज का आपका 5वां क्वेश्चन, मैं फटाफट बिना कोई समय बर्बाद करे आपके क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप भी बिना समय बर्बाद करे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए मैं एफर्ट लगाता हूं। ठीक है, आप भी लगाइए, कुछ मदद कीजिए। ठीक है, आपका साथ रहा तो एक दिन आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, बशर्ते आपका साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसके लिए करवाऊंगा? उसको आपके लिए करवाऊंगा, बशर्ते आपकी संख्या कम होगी तो किसके लिए करवाऊंगा। ठीक है, तो रजत क्रांति करवा दे। अंडा। लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता। लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति। तो आप इसका आंसर आप जानते हैं तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में यस और उसका आंसर, और नहीं जानते तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, तो लाल क्रांति टमाटर, लाल क्रांति टमाटर, क्योंकि टमाटर भी लाल होता, इसके लिए क्रांति भी लाल। सर ने बोला सर आज आप चैनल की वीडियो ही टी शर्ट ही पहन के जाओ, क्योंकि महामैराथन में हम वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि अच्छा एक होता है ना वे। तो श्वेत क्रांति, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, तो आप इनका आंसर तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति मिल्क यानी कि दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति मिल्क, दूध से संबंधित है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी फटाफट नोट्स करिए, क्योंकि एक ही क्लास में जो बच्चे छूट रहे हैं, जिनके एग्जाम पास ही है आपका अब, ठीक है, जिन्होंने 15 पार्ट तक नहीं ले पाए हैं, दिक्कत हुए किसी कारण लाइव नहीं जुड़ पाए थे, तो ये क्लास भी रिकॉर्डेड डर जाएगी। फिलहाल तो लाइव है, बशर्ते आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7वां क्वेश्चन। बिना देरी करे मैं फटाफट क्योंकि महामैराथन में कोई भी नहीं होगा। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और उसका आंसर, और नहीं जानते तो आप लेंगे बोर्ड से। ठीक है, आप लेंगे बोर्ड से। तो नारियल के उत्पादन में फर्स्ट, ठीक है, पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ मिलेगा भाई, अंत तक बने रहना भाई, कसम इतना मजा आने वाला है ना, तो बहुत ज्यादा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन हुए, फल हुए, वेजिटेबल हुए, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2016 में 2 क्वेश्चन विटामिन से किए गए थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपके कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, इसका नाम है रेटिनॉल। जब बात रेटिनॉल की आई है विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी इसकी कमी से होती है, इस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। जोर लगा दीजिए, दम लगा दीजिए, और अब की बार एग्जाम की नैया पार लगा दीजिए। तो ठीक है, ये मैं मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप लिखेंगे यस, और नहीं मिटाऊं तो आप लिखेंगे नो। जल्दी से नोट करें, फटाफट करते रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करके लेकर आया। सब मैं रात बहुत
प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए थोड़ा आज मूड ऐसा ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बशर्ते आपके लिए मैं क्लास बस लगाता रहूँगा, आपकी क्लास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। आपकी क्लास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1। विटामिन B1 से क्या होता है? B1 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है, वेरी वेरी। वेरी 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 वेरी। जब बात इसकी आई तो इसका होता है थायमिन, ठीक है। थायमिन इसका रासायनिक नाम यानी कि होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लोविया। चलो आपको मैंने आंसर तो बता दिया। राइबोफ्लोविया किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लोविया विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविया। राइबोफ्लोविया राइबोफ्लोविया है विटामिन B2 का नाम। और जब इसकी बात हुई है तो इसकी कमी से कौन सा रोग? त्वचा का फटना। इसकी कमी के कारण त्वचा फटती है, ठीक है। आंखों में जलन, ठीक है, होती है। तो साथियों आपके मैं 13 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपका पूरा PDF द्वारा आपको सब मिलेगा। आप बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का वानस्पतिक नाम क्या है? गाजर का वानस्पतिक नाम। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और आंसर। तो आंसर है इसका डॉक्सकैरोटा। गाजर का वनस्पतिक नाम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली का वनस्पतिक नाम। ये आपको क्वेश्चन याद आ रहे होंगे, मैंने करवाए थे। मूली का वनस्पतिक नाम, मूली का वनस्पतिक नाम रेफेन्स स्टाइवा। ठीक है। रेफेन्स स्टाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का जो कलर जो होता है लाल, गाजर का कलर जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? गाजर का कलर जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? गाजर जो लाल होती है किसके कारण गाजर का कलर लाल? गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? गाजर का कलर लाल। कैरोटीन के कारण गाजर का कलर लाल होता है। जैसे ये मार्कर है ना लाल, ऐसे ही लाल होता है गाजर का कलर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और आंसर। 21 मार्च, याद रखना 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। लाइक शेयर करें, जल्दी कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें, साथियों को जोड़ते रहें, क्योंकि ये क्लास जिसने भी मिस कर दी उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो, ठीक है। तो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? गेहूं, अगर मैंने पहले वहां करवाया था जलवायु, अब मैं बात करूंगा मिट्टी की। तो मिट्टी, गेहूं के लिए जो मिट्टी होगी दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त होती है। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लहसुन में जो गंध आती है, देखा लहसुन सब्जियों में डालते हो क्या आप? लहसुन में गंध,
लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? लहसुन में एलाइसिन, 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 एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च का जो कलर लाल होता है, मिर्च जो लाल होती है वो किसके कारण होती है? भाई कसम इतने अच्छा कंटेंट, अगर सभी बच्चे कमेंट कर कर बताएं कौन सा ऐसा चैनल है जो आपके लिए लाइव क्लासेस चला रहा हो पार्ट बी की, कुक और सफाई कर्मचारी की। आप उस चैनल का नाम बताएं कि आपके लिए, हमारे लिए ये मतलब करवा रहा है लाइव। लेकिन आप पहले भी कह चुका हूं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए साधारण और सरल चीजें। और मैं पहले भी कह चुका हूं, सरल चीज कभी एग्जाम में अब पूछी नहीं जाएगी। आप क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत अप आने लगा है, तो ठीक है ना, तो आपको भी अपनी तैयारी बेहतरीन लाजवाब करनी होगी, जिससे कि एग्जाम को उसकी औकात दिखाई जा सके। ठीक है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद अगर करना चाहते हो तो आपको कुछ अलग करना होगा। ठीक है, मैं देखता हूं अक्सर झूठे थंबनेल बनाकर कर देते हैं ये एग्जाम घोषित। ये अपना काम नहीं है, झूठे थंबनेल बना। कृत्रिम वर्षा का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम जो वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्या क्या उपयुक्त होता है? तो इसको प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ठीक है, प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो साथियों अब इसको नोट करें, जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट करें। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आप लिखेंगे यस, और नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा तक हो गया आपका। नोट्स बनाना इसी की। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना पीडीएफ, भाई पीडीएफ ना, यही पीडीएफ समझ लीजिए आप। यही पीडीएफ समझ लीजिए। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में, मुर्गी के अंडे में, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ये होता है 12%, 12% मुर्गी के अंडे में प्रोटीन होता है। ठीक है, चावल का वानस्पतिक नाम, बहुत बढ़िया, चावल का वानस्पतिक नाम, चावल का वानस्पतिक नाम। अब चावल का वानस्पतिक नाम, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। ठीक है, तो आप इन सबको नोट्स बनाइए, यही आपकी पीडीएफ है। ठीक है ना, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, महा मैराथन क्लास है ये, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। जो बच्चे पीडीएफ चिल्ला रहे हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है उन्हीं पीडीएफ के द्वारा आपको करवाए जा रहे हैं। जब मैं पीडीएफ में इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। पीडीएफ क्या है, मोबाइल में जाएगी, पड़ी रहेगी, डिलीट कर दोगे कुछ दिन बाद, पढ़ नहीं पाओगे हैं। बशर्ते आप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी में इतने व्यस्त रहते हो कि आप थंबनेल भी नहीं दबा पाते हो, थंब भी नहीं दबा पाते हो चैनल का हमारे। ठीक है ना, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का वनस्पतिक नाम, गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? गेहूं का वनस्पतिक नाम, ठीक है, गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम अस्टम, ट्रिटिकम थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, ट्रिटिकम और आस्टिवम। ठीक है, थोड़ा लिखें जल्दी फटाफट।
क्योंकि वहाँ मैराथन क्लास में आप इतनी स्लो नहीं कर सकते। आलू का वनस्पतिक नाम, आलू का वनस्पतिक नाम, ठीक है, आलू का वनस्पतिक नाम। तो इसका है सोलनम टूबरोसम। सोलनम वनस्पतिक विज्ञान द्वारा यह नाम रखे गए हैं, ठीक है, सोलनम टूबरोसम। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत, हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सफाई कर्मचारी और कुक वाले और दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। तो बहुत ही उपयुक्त है। यह है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट। मैं करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी फटाफट करवा देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा 1992 में इसको ऐड किया था, ठीक है। 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूपी में 9 रामसर साइट है। कितनी? यूपी में 9 रामसर साइट हैं। भारत में कुल कितनी है? 47। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ इस पर थोड़ा जोड़ दें, ठीक है। 47, ठीक है, 47। विश्व आर्द्र भूमि रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि रामसर साइट कब बनाते हैं? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि रामसर साइट 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, तो यह रेणुका झील। 2005 में इसे जोड़ा गया। रेणुका झील छोटी, रेणुका झील 2005 में इसे जोड़ा गया, तो ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर साइट से 2 क्वेश्चन आए थे 2016 में, ठीक है। तो भारत हो गया सबसे ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम। इलायची का अब आते हैं वहीं अपने रास्ते पर लौटकर। इलायची का वनस्पतिक नाम, इलायची का वनस्पतिक नाम। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और उसका आंसर। तो इसका है सिनमोमम। सिनमोमम, सिनमोमम, सिनमोमम इसका नाम है, तो ठीक है। नारियल का कोकस, नारियल का है कोकस, नारियल का है कोकस, ठीक है। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, चलता हूँ फिर आगे। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, चलता हूँ फिर आगे, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत टॉप क्लास चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो रिकॉर्डेड होकर डल जाएगा, लाइव नहीं आ पाए हैं, देख सकते हैं, तो ठीक। आज के आपके हो गए, तो आज के आपके हो गए। भारत विश्व के कुल फल उत्पादन का कितना प्रतिशत पैदा करता है? फल उत्पादन भारत जो कितना करता है? 10%। 10% करता है मात्र। विश्व में 10% के फलों का उत्पादन करता है, ठीक है। पपेन फल किससे एकत्रित किया जाता है? पपेन फल किससे एकत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पपीता, पपीता, ठीक है। पपीता से पपेन। तो साथियों जल्दी जल्दी से जोड़ते रहिए, ठीक है। मात्र 20 बच्चे लाइव हैं, बताइए
सब इंतज़ार करते हैं रिकॉर्डेड क्लास डल जाएगी, हम उसमें देख लेंगे। चलो कोई नहीं, आप तो कह कह कर मैं आपसे थक गया। तो कैंसर, केकर रोग किससे लगता है? केकर रोग किसमें लगता है? फलों में बात कर रहा हूँ। केकर रोग कोई ऐसी फल सब्जी होती है उसमें लगता है, तो वो है नींबू। केकर रोग, केकर क्या, केकर, केकर रोग, केकर रोग नींबू, नींबू में केकर रोग लगता है। तो ठीक, नींबू में केकर रोग लगता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथरूम फल किसे कहते हैं? मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, है कराया था ना, तो आप इसका आंसर मुझे देंगे, आप इसका आंसर मुझे देंगे, आप इसका आंसर मुझे देंगे। तो बाथरूम फल, टॉयलेट फ्रूट्स, इसका है आम। आम को बाथरूम फल भी कहते हैं। शायद किसी को पता नहीं होगा, बाथरूम फल आम को कहते हैं। ठीक है। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा? गन्ना कहाँ होता है भारत में? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यूपी में। गन्ना यूपी में, ठीक है, यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अमरूद का वानस्पतिक नाम। अमरूद खाया है कभी? है अमरूद? अरे खाया होता है। साइडियम, साइडियम इसका नाम होता है, साइडियम अमरूद का, अमरूद साइडियम। ठीक है। फटाफट उतरवा दे रही, स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पीड मैंने रखी है। ठीक है। अमरूद का वानस्पतिक नाम साइडियम। तो ठीक है। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, किसकी प्रजाति है प्राइड ऑफ इंडिया? प्राइड ऑफ इंडिया। कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में, तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैं दुनिया में तो नहीं बुलाऊंगा, वो सकते हमारी क्लास में आप जरूर जाएंगे। ठीक है। तो पत्ता गोभी नेक्स्ट, ये इसका आंसर प्राइड ऑफ इंडिया, पत्ता गोभी को बोला जाता है प्राइड ऑफ इंडिया। पत्ता गोभी को प्राइड ऑफ इंडिया बोला जाता है। नासिक रेड सब्जी किस किस्म की है? नासिक रेड, नासिक रेड सब्जी। हाँ कपिल शर्मा, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ लाइव है, लाइव है यार, इतनी देर से क्लास ले रहा हूँ, लाइव है ना, लाइव एकदम। आप अच्छे अच्छे से आंसर देते रहिए। तो नासिक रेड सब्जी प्याज, प्याज, नासिक रेड सब्जी प्याज, प्याज को नासिक रेड सब्जी बोलो। सब्जी वाले केले की किस्म क्या होती है? जो सब्जी का केला होता है उसकी किस्म को हम क्या कहते हैं? कौन सा कहते हैं? हजारा। हजारा, जो केला खाते हैं ना सब्जी वाला जो केला होता है, उसका नाम असलियत में हजारा बोलते हैं उसको, हजारा, हजारा उसको बोलते हैं। चाय की पैदावार होती है, चाय की पैदावार अधिकतम कहाँ होती है, कैसे क्षेत्र में होती है? ऑप्शन, पहाड़ीदार और दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो आप इसका आंसर देंगे पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर चाय की अधिक पैदावार होती है। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये होती है नई दिल्ली, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जरूर पूछेगा आपसे भाई, हल्के में किसी भी चीज को आप लेकर मत चलिए। तो भारतीय चारागाह, भारतीय चारागाह का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका झांसी में, चारागाह। चारा देखा है? चारा जो गाय भैंस लिए डालते हैं चारा, चारागाह। तो ये है झांसी, झांसी में।
चारागाह। ठीक है, आजकल बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गौ माता को बहुत ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अच्छी बात है, गौ माता हमारी माता है, आपकी भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस आर्टिकल में, ये मेरा अपना जवाब है, किस आर्टिकल में गौ हत्या का मतलब गौ हत्या आप नहीं कर सकते, किस आर्टिकल में गौ हत्या नहीं कर सकते? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए वैसे ही था पॉलिटी। ठीक है साथियों, पॉलिटी भी हम पढ़ाते हैं, बशर्ते आप, मैं किसी और चैनल पर तो नहीं, बशर्ते मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ स्पेशल पॉलिटी वालों की। ठीक है, झांसी में बनाया जाता है। तो ठीक है, झांसी में आपका भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य है, भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य। आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में यस। तो इसका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है। पता है आपको वेस्ट बंगाल में नंसार है मेरी, नाना मामा रहते हैं वेस्ट बंगाल में, जाता रहता हूँ मैं कहीं। बहुत अच्छा है भाई, नेचर, उनका कल्चर वगैरह बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जाना कभी घूमने, हावड़ा ब्रिज देखना, विक्टोरिया विक्टोरिया बहुत ही, जूलॉजी गार्डन, चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर था वो, ईडन गार्डन, बहुत ही अच्छे अच्छे कल्चर वहाँ हैं। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। काली मिर्च, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। मिसल पाव कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? मिसल पाव कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? मिसल पाव कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो यह है महाराष्ट्र का। मिसल पाव खाया है? किस किसने खाया है मिसल पाव? मिसल पाव खाया है? और कितने लोग आप में से मुंबई गए हैं? ठीक है, नहीं यार, बहुत, मुंबई भी अच्छी जगह, काफ़ी, हाँ मतलब घिचपिच ज़्यादा है मुंबई में, घिचपिच ज़्यादा है। ढोकला भोजन, ढोकला ढोकला खाया है आपने? ढोकला किन, ढोकला खाया है तो आप लिखेंगे यश, और नहीं खाया तो आप लिखेंगे नो वाले। तो ये है गुजरात, ढोकला गुजरात, गुजरात ढोकला वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। ढोकला प्रसिद्ध भोजन गुजरात का। रोगन जोश, रोगन जोश कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो यह है कश्मीर का। कश्मीर, कश्मीर का प्रसिद्ध भोजन है कश्मीर का। ठीक है, और पपाया खार कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? पपाया खार, यह है असम का। असम, पपाया खार है असम का। ठीक है, फटाफट नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? ये हम क्वेश्चन आपके लिए सब करवा चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बिहार, लिट्टी चोखा बिहार का है, बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार, बिहार का प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा। चोखा खाया? चोखा बनता तो बंगाल में भी है, बशर्ते बिहार में कुछ अच्छा ही बनता है। धाम कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? धाम कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये है, धाम भी हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। धाम ऐसे करके ये भोजन का नाम है, धाम। ठीक है, धाम हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो आपके हैं पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री भी रह चुके हैं। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जी खाद्य मंत्री हैं। और यही मैं पूछूं, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य मंत्री कौन थे? यही मैं पूछूं, स्वतंत्र भारत के पहले तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, पहले थे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा, गाने अच्छे लगते हैं मेरे? अरे गाने गाने का मेरा एक पैशन है, उसमें मैं गाने ही गाता हूँ। दूध किसका उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दूध किसका उदाहरण है?
इमलसन का, इमलसन दूध है, इमलसन का उदाहरण है, दूध इमलसन का उदाहरण। ओके, इमलसन, इमलसन का उदाहरण दूध। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। गाय के दूध में पीले रंग का कारण, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। गाय जो होती है उसके दूध का रंग पीला होता है, किसके कारण? तो ये होता है कैरोटीन वाले, कैरोटीन। गाय का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो नारियल के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है, नारियल का जो तेल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? लिलोनिक अम्ल, लिलोनिक अम्ल, लिलोनिक अम्ल, लिलोनिक अम्ल, नारियल के तेल में लिलोनिक अम्ल। ओके, नारियल के तेल में लिलोनिक अम्ल। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? क्या कह रहा, क्या कह रहा? अरे आप पढ़ लीजिए यार, फालतू की कमेंट पे आप बहुत ध्यान देते हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद। अब कर रहे हो क्या? इतनी लेट क्यों आए क्लास में? इतनी लेट मत आया करो, ठीक है? इतनी लेट आके क्या करोगे? तो यह 14 नवंबर 2004, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, 14 नवंबर 2004, 14 नवंबर 2004। लाइक शेयर कमेंट ठोकते रहिए, ठोको, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुंचनी चाहिए। भारत में राशन व्यवस्था कब शुरुआत की गई? जो राशन मिलता है, राशन जो मिलता है कब से शुरू हुई? 1940, 1940 से राशन व्यवस्था शुरू हुई थी। 1940 से राशन व्यवस्था शुरू हुई। तुम्हें पता है? तुम जानते हो? ये आपके लिए जो ये लाइव सेशन जो चल रहा है, इसके लिए हमारे जो एडिटर हैं, उन्होंने कितना मेहनत करके पूरा कंटेंट मुझे बनाकर दिया है। ये लीजिए सर, आप पढ़ाइए। तो उसका आप तवज्जो दीजिए यार, ठीक है? उसका आप मेहनत उनकी वसूल कीजिए। जल्द ही वो भी कैमरे के सामने होंगे, उनका भी बहुत तगड़ा हिसाब किताब है, ठीक है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय सब्जी है आलू। सब्जियों का राजा आलू है। भारत का राज्य भोजन, भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी वाले, खिचड़ी है राष्ट्रीय भोजन। जल्दी जल्दी से इस सब को नोट करिए, जल्दी जल्दी से, ठीक है? नोट कर लीजिए। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। देखिए 16 पिक्चर। तो जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं, छोड़ना भी नहीं है, ठीक है? सभी नोट कर लीजिए ये, ठीक है? नोट कर लिया, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले आने वाले, जाने वाले, देखने वाले, लिखने वाले, सबका नाम ले रहा हूँ मैं इस वक्त। देखने वाले कौन है? देखने वाले तुम, आने वाले क्लास में तुम, सबका नाम एक एक तरफ से जब मैं लेता हूँ तो बहुत तगड़ा हिसाब किताब बन जाता है भाई वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएं इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इसका है इटली, रोम। इटली में है इटली डोसा या गरम समोसा। इटली रोम, इटली में है रोम, ठीक है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन योर एग्जाम। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस।
भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर डिपेंड है? ये है वर्षा पर। वर्षा, रेन। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसा एग्जाम था जिसके लिए मैं सीरियस हुआ था। तो साथियों वही, ठीक है। FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 वाली 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? FAO की स्थापना हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लिखें फटाफट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया? वाह वाह। पौधे की वृद्धि चल रहा है या नहीं, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर। तुझे देखे मेरी आंखें, उसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। ठीक है। वन शोध संस्थान कहाँ है? वन शोध संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है देहरादून। वन शोध संस्थान देहरादून, ठीक है, देहरादून। और भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई याद रखिए, 16 जुलाई 1929, ठीक है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? वहां था किस पर निर्भर है, ठीक है। और किस मतलब विधि तो कोई होगी, ठीक है। किस पर? कुआं व नलकूप। इस विधि से ज्यादातर खेतियों में यूज में लाता है, पानी लगता है। कुआं, नलकूप, ठीक है, नलकूप। भारत का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? करवा चुका हूँ, नई दिल्ली में। टिक्का रोग किससे संबंधित है? वेरी नाइस क्वेश्चन, यूपीएससी इसमें पूछेगा इस क्वेश्चन को। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। मूंगफली, टिक्का रोग, टिक्का रोग, टिक्का रोग मूंगफली, ठीक है। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। तो साथियों, दोस्तों, दोस्तों, मित्रों, क्या लिख रहा भाई? क्या लिख रहा है? पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय फल दिवस। अंतरराष्ट्रीय फल दिवस। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी, तो मेरी छतरी के नीचे आ जा। राष्ट्रीय फल दिवस, अंतरराष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई। 1 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को फल दिवस, फ्रूट डे। फ्रूट डे। और इस दिन डॉक्टर डे भी बनाते हैं। डॉक्टर डे, डॉक्टर दिवस, डॉक्टर दिवस भी बनाते हैं इस दिन। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी, वेजिटेरियन डे। विश्व शाकाहारी, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। गांधी जी का जो जन्मदिन है ना, उससे एक दिन पहले
शाकाहारी। बैंगन का वानस्पतिक नाम सोलनम मेलोगेना। सोलनम मेलोगेना। सोलनम मेलोगेना। बैंगन का वानस्पतिक नाम सोलनम मेलोगेना। अदरक का जिजीवर। अदरक का जिजीवर। अदरक जिजीवर। ठीक है, अदरक का जिजीवर। चाय बनाते हो, चाय पीते हो आप। आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण? आलू आलू देखा आपने? पटेटो वाले आलू। आलू का जो होता है हरा पड़ जाता है वो किसके कारण? सोलेनिन। सोलेनिन। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म में सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। पढ़ लो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, पढ़ोगे तभी तो तगड़ा हिसाब किताब बना पाओगे। नहीं पढ़ोगे तो फिर शादी के भी लाले पड़ जाएंगे आपके। हम बता रहे हैं सही बात। शादी करवानी है ना टॉप की, पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए कामयाब होना पड़ेगा। खतरनाक वाली शादी अगर करवानी है, डीजे वीजे रंगशाला बैंड वगैरह सब चाहिए ना, डी तो बहुत तगड़ा। ठीक है, और नहीं तो कामयाब नहीं हो ना, एक घोड़े पे जाकर चुपचाप तिलक लगा जब। अरे यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हो। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बोर ना हो इसलिए मैं आपके लिए ये सब पता। हल्दी में पीला कुरकुमिन। 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 हल्दी का पीला रंग, पीला, हल्दी का पीला रंग। ओके। मूंगफली में पोषक तत्व पाया जाता है। मूंगफली में पोषक तत्व क्या होता है? यानी कि मूंगफली हम खाएं, मूंगफली में टिक्का रोग भी लग जाता है उसमें। मूंगफली में वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होती है इसमें। ठीक है, क्या क्या क्या? सर मैं तो अपनी शादी में डीजे बैंड। अरे यार बस, पढ़ने का तो तुम पे है नहीं, डीजे बैंड रंगशाला लेके जाओगे? अरे क्या यार, लेके चले जाना, बशर्ते आपको उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत से गुजरना होगा। ठीक है, तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये मैराथन आपके लिए लगाई गई थी। तो अब मिलते हैं कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये थी आपके लिए मैराथन। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। रिकॉर्डेड क्लास हो जाए फिर भी आप इसको देखते रहना, क्योंकि लॉन्ग है, मैराथन क्लास हमेशा लॉन्ग ही होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, और आपके इस भाई बोल सकते हो आप, इस भाई का मनोबल बढ़ाएं। तो साथियों, मिलते हैं कल। जय हिंद।